वो तालिबान को जवाब देना चाहता है और क्या क्या मदद पाकिस्तान को मिल पाएगी। हरी मोहन कौशिक विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ हैं। सबसे पहले हरी मोहन कौशिक के पास में चलूंगा। हरी मोहन साहब नॉर्दर्न अलायंस की बात कर रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहता है कि नॉर्दर्न अलायंस इस मामले में दखल दे, इस मामले में हमला करे, तालिबान को कम से कम परेशान करे। लेकिन पहले कजाकिस्तान, उसके बाद फिर यूएई। तो क्या आपको लगता है कि अब तुर्की के रास्ते कोई रास्ता निकल पाएगा, पाकिस्तान की मुसीबतें कम हो पाएंगी? सबसे पहले तो इस मंथ के स्टार्टिंग में जब ये नॉर्दर्न ताजिकिस्तान गए और वहां पर नॉर्दर्न अलायंस के साथ शामिल होने की बात करने गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 20 साल, 20 क्यों बल्कि हाँ 20 साल अप्रोक्सीमेट जिसके खिलाफ लड़े, तालिबान के खिलाफ अप्रोक्सीमेट जो भी लड़े, उसको ये जाके कह रहे थे कि भाई हम उस टाइम पर गलत थे, सॉरी, अब हमारा साथ दे दो, वो जो तालिबान है आओ मिलके उसे हराते हैं। उसके बाद ये आईएस के साथ सामने जाने की एक, जिसे कहते तालिबान का आरोप है, हमारा, मैं नहीं कह रहा, ये तालिबान कह रहा है कि आईएसकेपी खुरासान प्रोविंस वाला जो आईएस है उसको पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से तालिबान का एक मिनिस्टर जो है वो भी मारे गए हैं। अच्छा, यही आईएस जो है, इसका एक जो ब्रांच है, एक आउटफिट है, उसने अभी सीरिया के ऊपर अटैक किया और सीरिया पे कब्जा किया और बशर अल असद को भागने पर मजबूर किया। HTS शायद उसका नाम है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो। अब सर आप खुद देखिए, आईएस आपको अफगानिस्तान में भी दिख रहा है, आईएस जो है वो आपको टर्की के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो शरण में आईएस के क्यों जा रहे हैं, जबकि यही तालिबान है। फैज हमीद वहां पर कावा पीने गए थे और उसको ये कह रहे थे वेरी गुड भाई, हम एक कावा इज टेस्टी समथिंग, कुछ इस तरीके का एक स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है अभी भी। असलियत में सर, जिसे कहते हैं ना कि हिलेरी क्लिंटन ने कुछ टाइम पहले कहा था और उससे कुछ साल पहले कहा था, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने तो 1993 के आसपास ही कह दिया था कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे, अपने कोर्ट यार्ड में सांप पालेंगे, तो वो आपको ही डसेंगे। आज के दिन तालिबान एग्जैक्टली वही है। भले ही जावेद साहब कुछ भी कहेंगे कि नहीं इसके अंदर फॉरेन पावर्स का हाथ है, XYZ जो भी, या पाकिस्तानी जो एक एवरेज पाकिस्तानी जो एलिगेशन लगाता है, लेकिन रियलिटी यही है, ये पाकिस्तान की एक गलती है। पाकिस्तान ने एक भस्मासुर पैदा कर रखा है, जो कि आज पाकिस्तान के लिए ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर चुका है। पाकिस्तान की 20% टेरिटरी के ऊपर क्लेम कर चुका है कि ये हमारी है। यहां तक कि इस्लामाबाद की जो मरगला हिल्स है, ये जो पश्तून है, ये वहां तक का दावा कर रहे हैं कि भैया ये हमारा है, और बिट बाय बिट ये कंसिस्टेंटली लूज किए जा रहे हैं। अब उसे हम किसी भी फॉर्म में ले, लेकिन असलियत में पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। वो कभी बांग्लादेश को भी ऐसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कभी टर्की के अंदर जा रहे हैं। अब आईएसआई चीफ, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक सिक्योरिटी एजेंसी का चीफ किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट से क्यों मिल रहा है जब तक कि उसे सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, या फिर उसका उस पर्टिकुलर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, और इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो जाकर इस तरीके के डिसीजंस ले रही होती हैं। तो सर मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इस टाइम पर पाकिस्तान एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसे बचाने के लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस आगे आ रही हैं। बाकी सारा सिस्टम इनका फेल होता हुआ जी, नजर बाकी सारा सिस्टम फेल होता। हुसैन जावेद साहब पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, आपने एक सांप पाला, उसे दूध पिलाया, वही सांप आपको डसने लगा। अब इसी सांप को मारने के लिए, इसी सांप से बदला लेने के लिए आप दूसरे सांप के पास पहुंच रहे हैं, और उस सांप के पास पहुंचकर आप ये कह रहे हैं कि जनाब दूध हम पिलाएंगे लेकिन इस सांप से बदला ले लो। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और हरी मोहन साहब को भी सलाम। देखें, मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी और प्लस अभी जो यहाँ पे बातें हुई, इसमें साम की बात भी हुई है, इसमें शैतान की बात भी हुई है। तो जब भी होता है कि हमें पता है कि ये टॉपिक बहुत हॉट है, जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं, TTP के साथ चल रहे हैं, काबुल इंतजामिया के साथ चल रहे हैं, पिछले 3-4 माह तो बहुत ज्यादा हॉट गुजरे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वजह से हर जो ऐसी कोई घटना हो रही होती है, कोई इस तरह की खबर आ रही होती है, उन पर निगाह भी होती है। मैं हैरान हूं कि मेरी निगाह से तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है वो IS के साथ हाथ मिला रहे हैं और आपस में शेक हैंड हो गया है, और उसका मकसद है कि हमने जो काबुल है उनको हमने टॉपल डाउन भी करना है, हमने TTP की जो लगामें हैं वो IS के थ्रू हमने कसनी है।
तो साहब कम से कम हमारे अंदर या हमारे जो भी क्वार्टर्स हैं वहां पे ऐसी कोई बात पाई नहीं जाती। आई डोंट नो कि ये न्यूज कहाँ से आई है, सोर्स अगर है तो उसका मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बहरहाल कोई थिंकिंग हमारे यहाँ नहीं है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि ये बात तो आपने जब भी अपने शो में बुलाया मैंने हमेशा कहा है कि ये एक टफ किस्म की जंग है जो कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हो रही है, क्योंकि टीटीपी को सेफ हेवन्स हासिल है अफगानिस्तान के अंदर। और पिछला जो साल गया वो वाकई सख्त साल गया, लेकिन हमारी आर्मी ने तो कुर्बानियां दी हैं, ऑफिसर्स ने भी दी हैं, जवानों ने भी दी है और दे रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉज के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें टीटीपी की, तो 975 जो उनके दहशतगर्द थे पिछले साल वो मारे गए। अब अगर आप इनकी तुलना करें हमारे जवानों के साथ, अफसरों के साथ, बड़ा वाज़ेह फर्क सामने आता है। और यही फर्क होता है एक आर्म ग्रुप का और एक स्टेट का। जनवरी का महीना आज खत्म हो रहा है, तो मैं इस महीने के फिगर आपके सामने रख दूं, फ्रेश फिगर है। इस महीने में सिर्फ 118 से ज्यादा टीटीपी के जो एलिमेंट्स हैं उनका सफाया किया जा चुका। तो ये हालात हैं कि उनको मार भी पड़ रही है। और मैं हैरान था अभी हरी मोहन साहब की बात सुन के कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। 20% इलाका हमारा जो है वो हमारे हाथ से जा चुका है। और उन्होंने मार्गिला हिल्स का जिक्र किया, तो साहब मार्गिला हिल्स तो बहुत बहुत पीछे आती हैं। आप थोड़ी सी पाकिस्तान की ज्योग्राफी देख लें, दैट इज इस्लामाबाद। ठीक है, दैट इज इस्लामाबाद। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हरिमोहन फाइट कौशिक अफगान साहब के साथ उन्हीं से हमारा पूछ लेते हैं। बॉर्डर हुसैन लगता है। साहब आपने सर, जिस बात का सर, एक जिक्र लाइन है, किया, एक लाइन है सर, अच्छा एक लाइन है। ठीक है, बोलो कि ना ये जो कुछ भी झड़पें हो रही हैं, ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पे जो देहात है, जो गांव है, वो वहीं तक है। किसी मेन स्ट्रीम सिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आप फैक्ट से फिगर चेक कर सकते हैं। हरिमोहन साहब उन्होंने इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान कोई आईसिस के पास नहीं पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने बहुत सारे सवाल आपके मतलब कॉपी जांचते हुए उन्होंने खारिज कर दिया, फेल कर दिया आपको। सर देखिए, एक फिगर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है कि हाँ। 1570 अटैक्स हुए हैं 2024 में। यानी 1570 अटैक्स होने का मतलब है, अगर मैं मैथमेटिकली ठीक हूं तो 4 से ज्यादा फिगर्स जा रही हैं 365 के अकॉर्डिंग। यानी डेली कम से कम 4 अटैक्स तो हो रहे हैं। और अगर 4 अटैक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये काफी बड़ा नंबर है, 4 अटैक्स। दूसरा, सर ने अभी एक फिगर और कोट की कि 975 समथिंग जो है वो टीटीपी के लड़ाके मारे गए। यानी हाँ। एक टेरिटरी में 975 अगर लड़ाके हैं जिनको आपको मारना पड़ा है, और फिर भी अभी पाकिस्तान की आर्मी ये क्लेम नहीं कर पा रही है कि उस पूरी टेरिटरी के ऊपर पाकिस्तान का पूरा कब्जा है, या यूं कहीं पूरा क्लेम है। सर आज तक एक चित्राल रीजन है, सर चित्राल रीजन में पिछले 2023 के अंदर टीटीपी वालों ने कब्जा किया था। वो आज तक पाकिस्तान की आर्मी वहां पर कदम तक नहीं रख पाई है। आज भी ऐसे ऐसे टेरिटरीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां अगर मिलिट्री के जूते पहन के भी अगर कोई मिल जाता है तो उसको तक को मार डालते हैं। अब आप ना मान, देखिए सर, कबूतर वाली आदत है कि भाई मैं तो आंख बंद कर लेता हूँ, कुछ हो रहा है तो होने दो, तो मैं थोड़ा ना कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, आप मत मानिए, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारा काम है यहाँ बैठे बैठे अब नेशनल इंटरनेशनल। अच्छा एक काम कीजिए, आप डॉन न्यूज जो है या जियो न्यूज जो है उनकी अगर आप खबरें उठाएंगे तो आपको फिगर खुद ही पता लगेगी। और सर सबसे बड़ी बात, अभी आप ही ने कहा कि जनवरी में आपने 118 टीटीपी के फाइटर्स को मार डाला। अब मुझे आप खुद अपनी फिगर ही बता दीजिए कि सर एक महीने में अगर आपको अपने 118 सिटीजन्स को मारना पड़ रहा है तो वो डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है तो क्या है? और अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया है तो आप बहुत तरीके के साथ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने सोल्जर्स की जो डेथ है उसकी फिगर्स को मतलब छुपा चुके हैं। सर इनका एक मत शहर है, मत शहर के अंदर अगर हम देखेंगे तो सर जस्ट 65 बीएलए के सोल्जर्स ने पूरे मत शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। 2 दिन तक इनकी आर्मी नहीं पहुंच पाई, जबकि क्वेटा से 40 किलोमीटर दूर है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके डॉन न्यूज और जियो न्यूज वाले बताइए, आप कर रहे हैं। बताइए 40 किलोमीटर दूर क्वेटा से, क्वेटा जैसा एक बड़ा कोर कमांडर। और जावेद साहब आपकी आर्मी नहीं पहुंच पाई वहां पर, कब्जा हो गया शहर पे। 65 जो मजीद ब्रिगेड वाले पहुंचते, बीएलए जिसका कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान आर्मी के सामने, मुट्ठी भर लोग हैं। सर वही है ना। अच्छा और महरंग बलोच का मामला देख लें आप, महरंग बलोच को किस तरीके से ये लोग ट्रीट कर रहे हैं।